हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाल ही में एक जोन ने फिर से जीडीसीई को लेकर एक न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए हम जानते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी वैकेंसी में कितनी कितनी पोस्टें आई हैं। टोटल कितनी वैकेंसी है, एएलपी टेक में वैकेंसी आई है क्या, कम कर दी है, और जोन से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, और फिर कौन कौन बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। वहीं हम बात करें तो अब तक 14 जोनों ने जीडीसीई को लेकर नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहीं कहीं तो अप्लाई भी होने लगा है। डिटेल में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया जीडीसीयू को लेकर। ये रहा वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लिंक और ये रहा क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर, इनकी वेबसाइट है www.rrcbbs.org.in। नोटिफिकेशन नंबर है ECOR/PERS/RRC GDCE 2023। डेट नंबर जो इश्यू नोटिफिकेशन इश्यू डेट है 4/8/2023 है। वहीं हम बात करें किस विषय में नोटिफिकेशन निकला है तो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% ऑफ द नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड गार्ड एंड ट्रेन मैनेजर। यहाँ पर जो 25% डाटा है जनरल कोटा का भरने का और एएलपी टेक्नीशियन गुड्स गार्ड के पदों पर, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रेफरल रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये सब दे रखा है। यहाँ पर बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉय। यहाँ पर रेगुलर और जो एलिजिबल एम्प्लॉय केवल वही फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है एक्सेप्ट आरपीएफ आरपीएसएफ, यानी रेलवे पुलिस फोर्स जो आरपीएफ आरपीएसएफ आती वो नहीं भर सकती। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन जूनियर, यानी जूनियर इंजीनियर एएलपी के पदों पर वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, चलिए बात करते हैं। जो डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरसी भुवनेश्वर वेबसाइट, जो वेबसाइट पे इनकी नोटिफिकेशन का पब्लिक डेट है वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो 4/8/2023 है। और वहीं फिलिंग जो रजिस्ट्रेशन की फिलिंग डेट है तो 4/8/2023 है स्टार्टिंग में, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो 4/9 यानी 4 सितंबर 2023 है। वहीं हम डिटेल वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट पे असिस्टेंट लोको पायलट है। इसमें आपको साइको देना पड़ेगा। उसमें 3 पोस्टों में 3 डिवीजन में दे रखा है, जिसमें 3 फर्स्ट डिवीजन 27 पोस्ट हैं और सेकेंड डिवीजन में 102 126 यानी काफ़ी पोस्ट दे रखे हैं। एससी में 841 है, उसमें एससी में सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन 37 है और एसटी में 5 है और 24 है। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन 18, ओबीसी में 15 और 50 60 यानी टोटल वैकेंसी यानी इसमें है एएलपी में फर्स्ट टोटल वैकेंसी है इसमें 55 फर्स्ट डिवीजन, सेकंड 217 247 थर्ड डिवीजन में। वहीं टेक्नीशियन थर्ड की बात करें तो टेलीकॉम की है तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है। वहीं टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल रेफरल एंड एसी की है 2 पोस्ट ही इसमें ही है और इसमें एसी में 4 पोस्ट हैं। टोटल 4 3 7 मिला के हो जाए। टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रिकल ट्रेड पे 2 पोस्ट दे रखी है। टेक्नीशियन थर्ड इलेक्ट्रीशियन पावर में 1 पोस्ट दे रखी है। टेक्नीशियन थर्ड मैकेनिस्ट में 1 पोस्ट दे रखी है। वहीं टेक्नीशियन थर्ड ट्रैक मैन में 12, टेक्नीशियन थर्ड ट्रैक मैन 13 और एसबीपी करके जो सेकेंड जोन है उसमें 1 पोस्ट दे रखी है। टेक्नीशियन थर्ड फिटर में 2 और 9 का आंकड़ा दे रखा है। ऐसे ही टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट दे रखी है। टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर इंजीनियर यहाँ पे पोस्ट आ गई है। टेक्नीशियन थर्ड ब्रिज इंजीनियर की भी पोस्ट आ चुकी है, लेकिन पोस्टें ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। टेक्नीशियन थर्ड डीजल मैकेनिक की 4 पोस्ट है यहाँ पर। टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है यहाँ पे। यानी हम बात करें टोटल पोस्ट की तो यहाँ पर 577 पोस्ट टोटल आई, उसमें यूआर पे 279 आई हैं और एससी पे 98, एसटी पे 59 और 141 ओबीसी में आई हैं। वहीं हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की तो यहाँ पे बात जूनियर इंजीनियर ट्रैक मैकेनिक में सिविल में टोटल 21 पोस्ट आई हैं। फर्स्ट जोन में थर्ड में फर्स्ट जोन में 21 पोस्ट, सेकेंड में फर्स्ट यानी 1 पोस्ट, थर्ड में 3 पोस्ट आई। और जूनियर इंजीनियर सिविल पीवे में जो है 3 6 7 का आंकड़ा है। जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स भी आ चुकी है जिसमें 7 ज़्यादा पोस्टें नहीं दे रखी। जूनियर इंजीनियर सिविल डीडी एंड एस्टिमेशन में भी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2 का आंकड़ा दे रखा है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी 1 पोस्ट आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट आई टीआरडी में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिक्स में भी CNW में भी पोस्ट आ चुकी है। वहीं बात कर ले हम थर्ड पोस्ट की, जो ट्रेन मैनेजर पोस्ट होती है, उसमें ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में पे लेवल यहाँ पर 6 होता है और इसमें फर्स्ट जोन में 27 टोटल है, जिसमें जनरल की 14 और ओबीसी 7, एससी 4 और एसटी 2
और उस सेकेंड जोन में 77 हैं और थर्ड जोन में 49 है। टोटल वैकेंसी बात करते हो 153 आई है ट्रेन मैनेजर की। वहीं हम बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, तो इसमें 2.1 में ही मेंशन कर दिया गया है, कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, कैंडिडेट्स हु रिजाइंड और ट्रांसफर्ड टू एनी अदर रेलवे फ्रॉम ईसीओआर विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ से ट्रांसफर ले चुका होगा या कहीं और चला गया वो एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा वही यहाँ पर आवेदन कर सकता है। बस इसमें यहाँ पे एक फायदा ये है कि इन्होंने जो टाइम वर्क पहले मांगा जाता था 2 साल का वो यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी एनटीपीसी से गए हैं, ग्रुप डी से गए हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट पॉइंट में दे रखा है बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थ्रोली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड, मतलब नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए क्या क्या है एकदम क्लियरली, और उसकी वेबसाइट भी दे रखी। थर्ड इसमें बताया गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरसी बिफोर द वेबसाइट जॉब, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर ले। और इसमें साफ साफ बताया गया है एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करे, इससे ज़्यादा अप्लाई करता है तो उसके सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर अप्लाई की गई है कि एलपी में सभी एग्जाम में, एलपी को छोड़ के सभी एग्जाम में एक सीबीटी फर्स्ट ही होगा, और एएलपी में साइको ले लेते हैं और उसके बाद फिर होता है। बस एएलपी को छोड़ के सभी में सीबीटी फर्स्ट के थ्रू ही मेरिट बनेगी। वहीं हम बात कर ले अब नेक्स्ट पॉइंट में, तो एज लिमिट की, द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स फॉर यूआर कैंडिडेट्स के लिए। जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 42 साल, 18 से 42 साल है, और ओबीसी के लिए 18 से 45 और एससी 45 साल, सॉरी, जो मतलब लोअर एज है 1/1/2006 तक की यहाँ पर काउंट की जाएगी। और यहाँ पे स्पेशली नोट दिया नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी में इंटर तक मांगा है, और गुड्स गार्ड में, ट्रेन मैनेजर में वहाँ पे ग्रेजुएशन से होता है, और इसमें अप्लाई अप्रेंटिस के थ्रू भी होगा, और आईटीआई तो मांग अनिवार्य रहता ही बाजी टेक्नीशियन की पोस्ट में। और यहाँ पर सब दे रखा है कौन सी पोस्ट में क्या क्या मांग रखा है, क्या क्या वो दे रखा है, इलेक्ट्रिक किस पोस्ट में क्या कैटेगरी है, क्या वहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे सब दिया है, आप देख यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर का कोई पेपर आएगा, कितने कितने क्वेश्चन टोटल, कितने नंबर का, कितना टाइम होगा, सब दे रखा है। आप नोटिफिकेशन पूरा क्लियरली पढ़ लीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात की बात करें तो हम स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है पर 4/8/2023 से, यानी 4 अगस्त 2023 से लास्ट डेट इसकी 4 सितंबर 2023 तक है। इसके बीच ही आपको अप्लाई करना होगा, और सबसे मस्ट होगा कि एक व्यक्ति को एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। 2 यदि आपने कर दिए तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।